अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। हमने इसको 1 बाय 1 पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। लेकिन अब हम इसे डिफरेंशिएट की शक्ल में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास है एलिमेंट का। एलिमेंट का आपको मालूम है कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो सेम एटम से मिलके बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स। सेम एटम्स का ग्रुप जो होता है उसे एलिमेंट कहा जाता है, और ये एलिमेंट आपको नेचुरली मिलते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि आपके पास 118 एलिमेंट मौजूद हैं, 118 एलिमेंट मौजूद हैं, जिसमें से 92 आपके पास नेचुरल हैं और 26 आपके पास आर्टिफिशियल हैं। यानी कि 92 आपको नेचुरली डिस्कवर हो गए और 26 एलिमेंट हमने डिस्कवर किए हैं, मैन मेड हैं, इंसान ने बनाए हैं। तो एलिमेंट हमारे पास टोटल 118 है। तो एलिमेंट की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सिमिलर एटम से मिलके बनते हैं और मोस्टली नेचुरली डिस्कवर होते हैं। कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का, है ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाए तो वो कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जबकि मिक्सचर कहते हैं सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस, इनके सब्सटेंस को आप मिक्स कर दें बस। अगर आपने दो सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं, आप इन्हें मिक्स कर दें बस, तो आप कहेंगे ये मिक्सचर है। तो एलिमेंट सब्सटेंस है जो सेम एटम से मिलके बनता है और मोस्टली नेचुरली डिस्कवर होते हैं। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। मिक्सचर कहते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिक्स कर देना फिज़िकली, तो वो कहलाता है मिक्सचर। कंपाउंड में केमिकली मिक्स करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, जबकि मिक्सचर में फिज़िकली कंबाइन करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एलिमेंट यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि हर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, हर एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, हर एलिमेंट के रिएक्शन करने का तरीका अलग होता है। तो एलिमेंट यूनिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी कि इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। और अगर बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड जिन कंपोनेंट से मिलके बनता है, जिन एलिमेंट से मिलके बनता है, वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। यानी कि कंपाउंड बनने के बाद आपको नहीं पता कि ये कंपाउंड, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको नहीं पता होता कि इस कंपाउंड में सोडियम और क्लोराइड मिलके बने हैं या नहीं बने हैं, है ना। तो कंपाउंड बनने के बाद जो एलिमेंट जिनसे कंपाउंड बना है वो एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और दोनों मिलकर कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इस चीज़ को आप कंपाउंड के लेक्चर में समझ सकते हैं। और यहाँ अगर देखें तो कंपाउंड अपनी एलिमेंट जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखते हैं। किसमें? मिक्सचर में। कंपाउंड के अंदर जिससे कंपाउंड बना है वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, जबकि मिक्सचर में मिक्सचर जिस एलिमेंट से मिलके बना है वो अपनी प्रॉपर्टी को खोते नहीं हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तीसरा क्या है? तीसरा है कि एलिमेंट को एटॉमिक नंबर रखता है। एलिमेंट एटॉमिक नंबर रखता है। कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है बाय मास, और जबकि मिक्सचर की कंपोजिशन बाय मास फिक्स नहीं होती। तो एलिमेंट एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है, और कंपाउंड जो है ये फिक्स कंपोजिशन रखता है बाय मास,
और मिक्सचर की फिक्स कंपोजिशन बाय मास नहीं होती। किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस्तेमाल करते हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको सेम नहीं मिलेगा। किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको सेम नहीं मिलता, हमेशा डिफरेंट मिलेगा। 118 एलिमेंट हैं और 118 एलिमेंट के सब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं आपके पास। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट को जो है वो एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटॉमिक नंबर शो करता है। कंपाउंड की फिक्स कंपोजिशन बाय मास होती है, मिक्सचर की फिक्स कंपोजिशन बाय मास नहीं होती। एलिमेंट एटॉमिक नंबर रखते हैं और इन्हें आप डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ऑर्डिनरी मीन से। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सोडियम के एलिमेंट को और सिंपल कर दें किसी और एटम के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। सोडियम का एलिमेंट सोडियम ही होगा, इसको आप मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते, इसको मज़ीद आप तोड़ कर कुछ और नहीं बना सकते। मिसाल ये है कि आप एलिमेंट को तोड़ कर कुछ और नहीं बना सकते। जो एलिमेंट अगर आयरन है तो आयरन रहेगा, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये। जबकि बात करें अगर हम और कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के कॉम्पोनेंट्स को आप फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है आप इसको फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, सब्लिमेशन से, मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से अलग नहीं कर सकते। और मिक्सचर को हम फिज़िकल मीन से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को आप फिज़िकल मीन से अलग कर सकते हैं, कंपाउंड के कंपोनेंट्स को आप फिज़िकल मीन से अलग नहीं कर सकते। और जबकि एक एलिमेंट को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं हम लोग। अभी हमारे पास एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट को सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्सचर का कोई सिंबल, कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एलिमेंट के सैंपल होते हैं, कंपाउंड के केमिकल फार्मूले होते हैं, जबकि मिक्सचर के ना तो सैंपल्स होते हैं ना तो कंपाउंड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सैंपल से, कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूले से, और मिक्सचर को हम ना सैंपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ना केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास आ गया 5th पॉइंट कि एलिमेंट्स हमेशा होमोजीनियस होते हैं। एलिमेंट्स हमेशा होमोजीनियस होते हैं क्योंकि सेम एटम से मिलके बनते हैं। कंपाउंड्स भी हमेशा होमोजीनियस होते हैं क्योंकि फिक्स कंपोजिशन बाय मास होती है इनकी। जबकि मिक्सचर जो हैं ये होमोजीनियस भी होते हैं, ये हेट्रोजीनियस भी होते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होमोजीनियस होते हैं हमेशा, जबकि कंपाउंड होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों फॉर्म में मिल जाते हैं आपको। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को इंक्रीज़ करने से इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, मिक्सचर का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। किसी भी दो कंपाउंड को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी दो कंपाउंड को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसका मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लें, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम कर लें, क्योंकि किसी भी दो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। जिस तरह किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, इसी तरह किसी भी दो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। हर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, थोड़ा बहुत हो लेकिन होता है। जबकि मिक्सचर का जो है वो रेंज के अंदर होता है मेल्टिंग पॉइंट। किसमें होता है? रेंज में होता है, इसका सिमिलर नहीं होता। यानी कि अगर आप एक ही चीज़ बार बार लें, कैंडल बार बार लें आप, तो हर कैंडल का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट आएगा क्योंकि इसकी फिक्स कंपोजिशन बाय मास नहीं होती। तो आप यहाँ तक बात समझ गए कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है।
तो पहला डिफरेंस क्या था? पहला डिफरेंस ये है कि एलिमेंट जो हैं ये सब्सटेंस है जो सेम एटम से मिलके बनता है और डिस्कवर होते हैं नेचुरली। कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का। मिक्सचर सिंपल मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट यूनिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलके बनता है वो एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। और फिर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जिस एलिमेंट से मिलके बनता है वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। एलिमेंट को एटॉमिक नंबर होता है, कंपाउंड फिक्स रेशियो बाय मास से होता है और मिक्सचर का फिक्स रेशियो बाय मास नहीं होता। एलिमेंट को हम एटॉमिक नंबर रखता है और इसे आप डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस के अंदर। कंपाउंड के कंपोनेंट को आप फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट को आप फिजिकल मीन से अलग कर सकते हैं। एलिमेंट जो है इसे हम सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला या सैंपल्स नहीं होता। एलिमेंट हमेशा होमोजीनियस होते हैं, कंपाउंड भी हमेशा होमोजीनियस होते हैं, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ने से एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। किसी भी दो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, यानी कि हर कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे इसके लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट अलग पढ़ाया है, कंपाउंड अलग समझाया है और मिक्सचर को मैंने अलग समझाया है। और फिर आप इसके कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी बहुत आसान है कि हमारे पास जो है एलिमेंट और कंपाउंड जो हैं ये प्योर मैटर हैं, ये प्योर मैटर होते हैं हमारे पास, जबकि मिक्सचर जो है ये हमारे पास इम्प्योर मैटर होता है। सही है ना? एलिमेंट और कंपाउंड जो हैं ये प्योर मैटर हमारे पास होते हैं, इनके सब्सटेंस होते हैं, इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि मिक्सचर का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। हम इन्हें फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते, मिक्सचर को आप फिजिकल मीन से अलग कर सकते हैं। ये सब डिफरेंस है कंपाउंड एलिमेंट का, जो आपको पता होना चाहिए जब आप एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो जब भी आप कंपाउंड एलिमेंट और मिक्सचर का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा। आपको ये बताया भी था मैंने कि कंपाउंड के बनते वक्त बताया था मैंने आपको ये भी कि जब भी कंपाउंड बनता है, जब भी कंपाउंड बनता है आपके पास, जब भी एलिमेंट जो है इसको सैंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। जो एलिमेंट होगा उसका सैंपल लाजमी होगा, जो कंपाउंड होगा उसका केमिकल फार्मूला लाजमी होगा, जबकि मिक्सचर का ना तो सैंपल होता है ना तो केमिकल फार्मूला होता है। जबकि मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों से मिलके बन सकता है, जबकि एलिमेंट तो एटम से मिलके बनता है और कंपाउंड जो है वो मिलके बनता है एलिमेंट से। इनके एटम से एलिमेंट मिलके बना, एलिमेंट से कंपाउंड मिलके बना, एटम से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड और एलिमेंट दोनों मिक्सचर बना सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको मेरी कि एटम से एलिमेंट बनता है, एलिमेंट से कंपाउंड बनता है और एलिमेंट कंपाउंड दोनों जब कोई एक मिल जाए तो मिक्सचर बन जाता है। तो अब बेसिक हमारे पास एटम आ गया कि एटम एलिमेंट बना रहा है, एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड और एलिमेंट से मिक्सचर बन रहा है। तो हमारे पास ये टॉपिक था मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट के डिफरेंस का। इसे आपने याद भी करना है पेपर के लिए, एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है ये कभी कभार कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस लिखते हैं। कम से कम 4 याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 6 याद करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।